फिटकरी का उपयोग भगाए कोरोना सहित अनेक रोग। नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज फिर से एक बार उपस्थित हूँ फिटकरी के साथ। फिटकरी का कैसा कैसा प्रयोग हम करें, किस किस तरह से इसका उपयोग करें ताकि हम स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वास्थ्य लाभ देने का कार्य करें। ये फिटकरी हम सभी ने देखा है, बाज़ारों में पंसारी की दुकान में ये सहज उपलब्ध हो जाती है। ये दो रंगों में आती है, एक तो सफ़ेद और लाल। सफ़ेद का प्रयोग अधिक होता है। वैसे तो इसका प्रयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, ये परंपरा से इसका उपयोग होता रहा है। पानी का शुद्धिकरण, इससे अधिक और कोई कारगर तरीका नहीं है जो फिटकरी से अधिक पानी को शुद्ध बनाने का कार्य करे। यहाँ हम सफ़ेद का ही प्रयोग करते हैं घरों में, है ना। देखते हैं खांसी और बलगम। भाई ये कोरोना का काल है। कोरोना इस फिटकरी पर इससे पहले भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जो खास कोरोना के लिए समर्पित वीडियो है, और उस वीडियो में मैंने बताया है कि जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं वो फिटकरी का किस प्रकार से प्रयोग करें और कोरोना को दूर भगाएं। आप उस वीडियो को भी देखिएगा, इसमें उसका लिंक डाल दिया जाएगा। देखते हैं खांसी और बलगम, ये दो निशानी है कोरोना में। ये खांसी आती है, बुखार आता है, तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खांसी और बलगम को दूर करने के लिए हम फिटकरी का क्या करें? फिटकरी के पानी से गरारे करें, दिन में 2-3 बार करें, और इसके चूर्ण को, पाउडर को शहद के साथ मिला करके थोड़ा सा, 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 चुटकी लिया, शहद मिलाया उसमें, और उसको जो है चाटने से खांसी, बलगम और ये नाक बहने की समस्या आदि जितनी समस्या है खांसी से संबंधित, वो हमेशा के लिए दूर हो सकती है। ये गारंटेड है। इसके बाद ये चीज़, इसके बाद यूरिन इन्फेक्शन, ये जो समस्या है आए दिन लोगों को होती है, जलन होती है पेशाब करते समय, है ना, खुजली सी होती है, तो इसमें हम फिटकरी का प्रयोग कैसे करें? देखिए, फिटकरी के पानी से जो प्राइवेट पार्ट है उसको आप 2-3 बार धो सकते हैं। उससे जितनी भी समस्या है खुजली की, जलन की, वो सब समाप्त हो जाती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, महिलाओं के जननांग में अक्सर क्या होता है कि पानी आने की समस्या बनी रहती है, तो ऐसे में रुई में इसके छोटे छोटे टुकड़ों को अथवा इसके चूर्ण को अच्छे से लपेट करके प्राइवेट पार्ट में रखने से, कुछ देर रात में रख देने से ये समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं गई है तो ये तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। तो इसको, ये आजमाया हुआ बिल्कुल ही अनुभूत प्रयोग है इसका। इसके बाद देखिए बुखार, ये भी कोरोना में बुखार का भी एक बड़ा रोल होता है। बुखार तो पहला लक्षण है इसका। सर्दी जुकाम हो न हो, बुखार होता ही है। और कहते हैं जो कोरोना से संक्रमित, जिसमें संक्रमण हो चुका होता है कोरोना का, उसमें 5 दिन तक तो हल्का बुखार होता है, यानी कि 97, 98, 99 डिग्री सेल्सियस बुखार होता है। और इस बुखार को फिर वो 6ठे दिन, 7वें दिन तेज होने लगता है। तो ऐसे में क्या करें? तेज होने का मतलब है घंटी बज गई है। अब कोरोना ने घंटी बजा दी है कि भाई अब जो है फेफड़े की ओर उसका जो संक्रमण बढ़ेगा, और वहाँ पर संक्रमण होने का मतलब है जान को खतरा। तो ऐसे में क्या करें? बुखार को रोकने का क्या कारगर तरीका है? देखिए, फिटकरी के पानी से स्नान किया जाए। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है।
इसको आप कैसे प्रयोग करोगे? इसका पाउडर बनाओगे। इसका पाउडर बना करके नहाने के पानी में हम 1 आध चम्मच डालें और उस पानी से नहाएं। अथवा नहाने के पानी में अक्सर घर की छत पर जो टंकियां होती हैं, उन टंकियों की साफ सफाई टाइम टू टाइम नहीं होती है। उसमें क्या करें, ये 2-3 डलियां लें और टंकी में डाल दें, उसको छोड़ दें। पानी में किसी प्रकार का कीटाणु, कोई भी जीवाणु, कोई भी हानिकारक तत्व रह ही नहीं सकता। ये पहले बताया है, परंपरागत रूप से इसका प्रयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता रहा है और फिर उस पानी से सभी लोग, घर के सभी लोग स्नान करेंगे तो बुखार हो या ना हो, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। बहुत ही फायदेमंद है ये प्रयोग। तो फिटकरी के पानी से स्नान करें और अगर बहुत तेज बुखार है, हल्के बुखार में ये करें, फिटकरी के पानी से स्नान करें। और अगर तेज बुखार है तो 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर लें और फिर थोड़ा सौंठ लें और बताशे, इनका मिश्रण करें, मिलाएं, मिक्सचर बनाएं और उसको 2-3 बार उसका सेवन करें, थोड़ा थोड़ा करके चाटें उसको। या फिर आप इस डली के ऊपर क्या करें, थोड़ा सा शहद लगाएं और कुछ सेकंड्स, 5-7 सेकंड उसको रहने दें और फिर उस शहद को आप चाटें दिन में 2-3 बार। धीरे धीरे बुखार कम होने लगता है, ये गारंटीड है। धीरे धीरे बुखार कम होगा। बुखार कंट्रोल में आ गया तो समझिए कोरोना कंट्रोल में आ गया। ये करें। फिर चोट या घाव बनने पर क्या, अक्सर चोट लग जाती है तो लोग डॉक्टरों के पास मरहम पट्टी के लिए भागते हैं। ये ना करें। सबसे और एक और चीज, ये फिटकरी अपने घर में, अपने अपने घरों में सब लोग रखें। इसका और भी बहुत फायदे हैं। नेगेटिव ऊर्जा को भगाने का काम करती है ये। जहां कहीं भी आप ये, कहीं भी किसी भी हिस्से में आप रख देंगे ना तो ये अपना काम करती रहेगी, हमेशा करती रहेगी, 24/7 करती रहेगी। ये चीज इतना असरकारक है, ये असरदायक है। ये क्या करें, चोट पर, चोट लगने पर, जहां से चोट लगती है, अगर खून, रक्तस्राव हो रहा हो, खून बह रहा हो, तो वहां पर फिटकरी के पानी से उसको तुरंत धो दें। या फिटकरी की ऐसी डली लें और उसको गीला करके, पानी के साथ गीला करके, चोट जहां पर लगी है वहां पर हल्का इसको रगड़ें, मसाज करें हल्का, तो आपका जो भी, जहां से भी खून आ रहा है ना, तुरंत खून बंद होता है। अगर बहुत ज़्यादा कटपट, बहुत बड़े भयानक एक्सीडेंटल मामले में तो ये कारगर है नहीं, वहाँ तो डॉक्टरी इलाज ही जरूरी है, मरहम पट्टी ही जरूरी है। लेकिन हल्की फुल्की चोट में जहाँ थोड़ा खून आ रहा हो तो उसको ब्लॉक करने के लिए ये बहुत ही कारगर तरीका है कि आप इस फिटकरी का उपयोग करें, वहाँ पर लगाएं, खून आना तुरंत बंद। अन्य कारणों से अगर घाव बन गया है कहीं पर और मवाद आने लगा है तो इस फिटकरी के पानी से दिन में 2-3 बार आप धोइए और उस घाव पर अथवा जहां जख्म बन गया है चोट के कारण, उस पर आप इसके पाउडर को भी लगाइए। इतना फायदा मिलेगा ना, जो कोई टैबलेट और जो मेडिसिन आपको उतना फायदा नहीं देने वाला है जितना ये देने वाली है। ये फिटकरी इतना फायदा आपको पहुंचाएगी, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और देखें जी, पायरिया, ये तो घाव पर लगाएं, आपका घाव, चोट आदि सब की समस्या समाप्त हो जाती है ना। पायरिया, जिनके मुंह से बहुत ही दुर्गंध आती है ना, दूर से ही भभक सी आती है, पायरिया के लक्षण हैं ये। ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोग, मैं एक अपना अनुभव आपसे शेयर करूं। कुछ चंद महीनों पहले एक महिला, भद्र महिला हमारे घर आई और कुछ बात करनी थी, उनको एडमिशन से संबंधित मुझसे कुछ बात करनी थी। तो उन्होंने बातचीत के क्रम में मैंने देखा कि बोलते बोलते वो अचानक रुक जाती थी और इधर कभी हाथ, कभी इधर हाथ, कभी इधर, मतलब वो करासी रही थी। मैंने पूछ लिया उनसे, क्या हुआ बहन जी, आप इस तरह से क्यों कर रहे हो, मुंह में कोई प्रॉब्लम है क्या?
तो उन्होंने बताया कि मेरे मसूड़ों में दर्द है, दांत बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा है मेरे दांतों में, बहुत बोला नहीं जा रहा। मैंने एक नुस्खा बताया उनको कि आप क्या करें कि ये फिटकरी है ना, इसका पाउडर बनाएं और तत्काल मेरे घर में ये इसका चूर्ण तैयार रहता है, फिटकरी का चूर्ण, और उसमें 50% ये इसका पाउडर, 50% सेंधा नमक, इसका पाउडर हमेशा मैं अपने घर में रखता हूँ। तो मैंने उनको थोड़ा सा दिया, 1 चम्मच दिया और उनको कहा कि भाई आप हल्के हाथ से उंगलियों से आप मसाज करें, आपको तुरंत राहत मिलेगी। तुरंत उन्होंने ये प्रयोग किया और तुरंत जो उनको राहत मिली ना, वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके चेहरे पर जो खुशी देखी मैंने, उसका वर्णन यहाँ शब्दों में करना मुश्किल है। तो ये इतना असरकारक है ये पायरिया के। इसमें आप इसके 50% पाउडर, इसका 50% और 50% सेंधा नमक या काला नमक, उससे आप मसाज करें, ऊपर नीचे चारों ओर करें, तो दुर्गंध समाप्त होती है। पायरिया रोग भी अगर बहुत चरम पे नहीं पहुंचा है तो वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद गर्मियों में अक्सर पसीना तो आता ही है। पसीने से, कई लोगों के पसीने से बहुत तेज दुर्गंध आती है। ऐसे में क्या करें? पसीने की दुर्गंध को दूर करने के लिए रामबाण इलाज है कि आप फिटकरी के पानी से स्नान करें, है ना। अब देखिए, फिटकरी के पानी से जब स्नान करते हैं आप, तो तरोताजगी का एहसास होता है। पसीने की बदबू की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। पसीना तो आएगा लेकिन बदबू नहीं आएगी। आप प्रतिदिन इसका स्नान करें तो आप इसका लाभ देख करके स्वयं अनुभव करेंगे कि ये कितनी कारगर वस्तु है ये। और परंपरागत रूप से यहाँ चोट की बात आई तो आफ्टर शेविंग जब करते हैं ना, शेविंग करने के बाद फिटकरी को ही रगड़ते हैं चेहरे पर, है ना। उससे क्या होता है, थोड़ी कटपुट कहीं पर कुछ जलन सी होने लगी, कुछ होने लगा, तो ये बहुत राहत देने का काम करती है। ये सबने देखा है, ये परंपरा से इसका इस्तेमाल इस प्रकार से होता रहा है, हो रहा है। पसीने की दुर्गंध के लिए जोड़ों का दर्द क्या करें? जहां ये हमारे अक्सर जो है बुजुर्ग होते हैं या कुछ महिलाएं, पुरुष, स्त्री पुरुष, जोड़ों पे दर्द शुरू हो जाता है ना जब उम्र बढ़ती है। ऐसे में क्या करें? कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी भरपाई कैल्शियम लेने का काम करें और दूध का सेवन करें, और साथ में फिटकरी के पानी से उस स्थान पर हल्का हल्का मसाज करें। मान लीजिए ये जॉइंट है, इस जॉइंट पर यहाँ पर दर्द है या पैर के किसी जोड़ पे दर्द है, तो वहाँ पर आप पानी के साथ हल्का हल्का जब आप मसाज दोगे तो इसके फायदे बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं। जोड़ों के दर्द से बहुत राहत मिलती है। फिर इनके अलावा, ये तो चंद, इसके अलावा और कई अनगिनत बीमारियां हैं जिन बीमारियों में फिटकरी का इस्तेमाल करके हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों को बालों से बड़ा प्यार होता है, सबको होता है ना। तो बालों को अगर लंबे करना है, शाइनी रखना है और डैंड्रफ मुक्त रखना है तो इसका कैसे इस्तेमाल करें? उच्च गुणवत्ता वाला कंडीशनर लें, यानी अच्छी क्वालिटी का जो शैम्पू आता है ना वो लें। उस शैम्पू में, एक पाउच शैम्पू में थोड़ा सा 1 चम्मच इसका पाउडर मिला दें, अपने बालों में लगाएं, बिल्कुल, है ना, यहाँ अंदर तक वो ठीक से लग जाए, और 5 से 10 मिनट के बाद उनको आप बालों को धो लीजिए अच्छे शैम्पू से, साबुन से। आप फिर देखिए बालों में जो रंगत आएगी, जो चमक आएगी, और ये लंबे भी होंगे, सुंदर भी होंगे। डैंड्रफ तो बिल्कुल समाप्त ही हो जाते हैं इसके प्रयोग से अक्सर। और जुएं, बालों में जुएं जिन लोगों को हो जाती है ना, जुएं, कीड़े बोलते हैं बालों के, वो भी हमेशा के लिए जड़ से समाप्त। ये इतना कारगर तौर तरीके हैं, फिटकरी के प्रयोग हैं, इसके उपयोग हैं। फिर आफ्टर शेविंग बता चुका हूं, और अनेक ऐसे गठिया, है ना, कैंसर, बहुत ऐसे जो अभी प्रारंभिक अवस्था पे
जो जो कहते हैं ना एस्नोफीलिया, बहुत सारी पीलिया में भी इसका प्रयोग होता है ना। तो इन सभी चीज़ों में, इन सभी बीमारियों में और कोरोना में, एक बार फिर से बता देता हूं, जो कोरोना से संक्रमित है उनको क्या करना है, 1 कप गुनगुने पानी में इस डली को 7 से 8 बार घुमा दीजिए, है ना, और फिर उस पानी से गरारे कीजिए। आप चाहें तो उस पानी को पी भी सकते हैं, गजब का लाभ होगा। संक्रमण अगर हो भी गया है कोरोना का तो वो समाप्त हो जाएगा, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा, और खांसी बलगम तो दूर होगा ही होगा। ये उपयोग, सारे उपयोग, इतने सुंदर उपयोग हैं जो लोग कर रहे हैं। मैंने जो फिटकरी का जो वो एक पहली जो वीडियो बनाई उसमें जो कमेंट्स आए और जो कई लोगों के फ़ोन भी आए, गजब का इस्तेमाल हो रहा है, लोग बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी लाभ प्राप्त कीजिए, अपने दोस्तों से, परिवार के अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों और जहाँ जहाँ हैं आप सबसे शेयर कीजिए, ताकि लोग इस फिटकरी को, जो बहुत ही सस्ती चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत महंगी वस्तु नहीं है, इसका सभी लोग लाभ प्राप्त करें और स्वास्थ्य लाभ करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक करें। फिर से बता रहा हूँ, शेयर करेंगे तो लोगों को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।